अच्छा राम, तूने शशि और वेदिका की लाइफ तो सुलझा दी, तू अपनी लाइफ कब सुलझा रहा है? क्या मतलब? तूने प्रिया को बताया वेदिका के बारे में? पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व मत करना। अगर पुलिस शशि को उठा कर ले गई तो राम को पता चल जाएगा। राम को पता चल गया तो मिस्टर कपूर को पता चल गया तो क्या? वो समझेंगे मैंने ये जो किया है क्यों किया है और वो मेरा साथ देंगे। अरे बताओ ना, डॉक्टर के पास क्यों गए थे? आज भी कितनी फिक्र है राम को मेरी। एक सेकंड, तुम्हें फीवर तो नहीं है ना? हेडेक है क्या? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप तो वो 22% वाले हैं ना? जी वही है। मैम, वो लोन का अमाउंट चाहिए था। मैंने बताया था ना वो चेक में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ हाँ, मैं दूसरा चेक दे देती हूँ। एक सेकंड प्लीज। आप एक काम कीजिए, आप मुझे ना 35th फ्लोर पे मेरे कैबिन में मिलिए। आपका जो भी लोन अमाउंट है और इंटरेस्ट है मुझे बता दीजिएगा, विल जस्ट सेटल इट। नहीं पर क्यों? कहीं नहीं जाना, आप यहीं रुकिए। पर क्यों नहीं? मिस्टर कपूर, आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आए, थैंक यू। अब आप ऊपर जाइए। ऐसे कैसे तुम दूसरों के सामने मुझे ऑर्डर कर रही हो? मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि आप ऊपर जाइए। वो आना ना, कौन जाएगा ऊपर? मैं? कौन जाएगा मतलब क्या? मैं पति हूँ, मैं थोड़ी जाऊंगा। अरे तुम एक सेकंड, आप यहीं रुकिए, आप कहीं नहीं अरे जाइए। कैसे यहाँ रुक? मिस्टर कपूर क्या कर रहे हैं आप? सबके सामने लड़ाई कर रहे हैं। मैं लड़ाई? ओ एक सेकंड, तुमने अग्री किया ये लड़ाई है? ये लड़ाई है? हाँ, ये लड़ाई है जो आपने शुरू की है। नहीं, अगर ये लड़ाई है हाँ तो ठीक है। अगर ये लड़ाई है तो क्या? एक सेकंड, हाँ ये तो मैं लड़ाई जीत गया कूपन के बदौलत। तुमने ही कहा था हाँ मुझे ऊपर अकेले मिलो। नहीं अकेले वैसे नहीं, मतलब मैं शादीशुदा हूँ, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? एक काम करो, मुझे मत मिलो आप जाके ना ऊपर वो विक्रांत से मिलो। वो बॉडी बिल्डर है, मेरा दोस्त है, अच्छा है वो। आपको ना आपका जो भी लोन अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट है वो सब दे देगा। विल सेटल। बीच में से जाएंगे अभी आप? थैंक यू सर। व्हाट अ मैन। मिस्टर कपूर, ये बहुत गलत बात है। गलत बात क्या है? ये तो कूपन के बदौलत है ना, मतलब ये कूपन का हक है मेरा, नहीं? अच्छा वैसे वो इस लड़की के बारे में हम ढूंढ रहे थे ना, वो अक्षय के साथ जो हुआ, मैंने विक्रांत और कुणाल से बात की। उन्हें जैसे ही पता चलेगा ना वो हमें बताएंगे। मैं चाहता हूँ 22% वाले से बचत करनी है ना, तो करके आता हूँ मैं। शाम को साथ में चलेंगे, पेट्रोल की भी बचत होगी ना, मतलब बचत ही बचत। प्रिया के राज में बरसात हो रही है बचत की। तो रेडियो का जिंगल लग रहा है ना ये। नहीं तो शाम को मिले। ओके। तुम ऊपर आओगी या मैं नीचे? मैं ऊपर आ जाऊंगी मिस्टर। मतलब मैं आ सकता हूँ, या एक काम करना, मैसेज कर देना जो भी मन करे। आओगी ना? ओके। करे मतलब मैं। आप जाइए। थैंक यू। थैंक यू। गुड डे प्रिया। बाय मिस्टर कपूर। बन गई ना बेवकूफ। मैं कभी नहीं चाहती थी मिस्टर कपूर मेरा लोन चुकाए, पर अपने ही जाल में खुद फंस गई है। अब देख ले प्रिया, नेक्स्ट टाइम ना कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना। जज्बाती होकर नहीं, प्रिया बनकर, स्मार्ट बनकर। ऐसी तस्वीरें और भी हैं। अगर चाहते हो कि हम उन्हें ना भेजें तो 50,000 का इंतजाम करो। कौन है ये यार, और इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? खैर जाने दे, ये पैसे दे और झंझट खत्म करिए। हाय बेबी, मुझे शॉपिंग ले जा रहे हो? शिवीना, एक्चुअली ये पैसे मैंने इन्वेस्ट करने के लिए जमा किए हैं। याद है शुभम ने कहा था घर चेंज करने के लिए, बस उसी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। एक बार ये पैसे जमा हो जाएं, उसके बाद शॉपिंग चले। ओके। थैंक यू। इट्स ओके। शिवीना मुझे माफ कर दो, पर ये पैसे हमारे आज को बचाने के लिए जरूरी है उस ब्लैकमेलर से। मिस्टर कपूर ने कहा था काम के बाद कैबिन में आ जाना। लेट तो नहीं हो गई? मैसेज कर लेती हूँ। मैं फ्री हो गई हूँ, आपके लिए रिसेप्शन पर वेट कर रही हूँ। मेरी भी आखिरी मीटिंग है, अभी आया। वेदिका, तुम गई नहीं अभी तक? प्रिया, मैं निकल ही रही थी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। शशि कहाँ है? वो
उन्हें काम था, वो चले गए। तो हमारे साथ चलो, मैं और मिस्टर कपूर बस निकल ही रहे हैं। नहीं प्रिया, इट्स ओके, आई विल मैनेज। पक्का? या ओके। अरे क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? क्या हुआ पाँव में? क्या हुआ तुम्हारे? कुछ नहीं प्रिया, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। अरे पर चोट लगी है लग रहा है, क्या हुआ है बताओगी? एक्चुअली प्रिया, वो मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो फिसल गई। मैंने सोचा मैं स्टेयर्स ले लेती हूँ, वहाँ मुझे नहीं पता था कि वहाँ पानी गिरा हुआ है तो पैर फिसल गया। तुमने डॉक्टर को कॉल किया या मुझे या मिस्टर कपूर को बता देती? नहीं प्रिया, मैं किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहती थी, इट्स ओके। इसमें परेशान वाली क्या बात है? तुम्हें चोट लग गई है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। कम, आराम से। Thank you, Mr. Tiwari. We'll get back to you on this. Done. Thank you. Thank you. It's good. हो गया, आज का सब हो गया। सर आपकी दवाई। अच्छा राम, तूने शशि और वेदिका की लाइफ तो सुलझा दी, तू अपनी लाइफ कब सुलझा रहा है? क्या मतलब? तूने प्रिया को बताया वेदिका के बारे में? उसे नहीं जानना है यार, तू पीछे पड़ा है मेरे। कोशिश की है ना मैंने। तब तू अपनी शादी बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था राम, लेकिन अभी बात अलग है। तेरा और प्रिया का रिलेशनशिप बदल गया है। अभी मेन बात यह है कि वेदिका अभी भी तेरे घर में। तुझे प्रिया को सब कुछ सच सच बोलना चाहिए राम। तू जानता है जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। बताने गया था यार। तो फिर क्यों नहीं बताया तूने? पता नहीं याद है यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं और प्रिया और मैं जब एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं ना तो अच्छा लगता है यार। वक्त कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, और काफी कुछ कॉमन है हमारे बीच में यार। इस सब में पुरानी बातों को अब याद करना मुझे बेतुका लगता है। राम, तू खुद मानता है ना जो तू कह रहा है वो सही है। ये तेरा पास नहीं है राम। वेदिका अभी भी तेरे घर में है। चली जाएगी तो तू प्रिया को नहीं बताएगा? क्या जरूरी है बताना यार? छोड़ना आदि, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और तू ना प्लीज, वो अंजलि है ना जिसने अकी को फंसाने की कोशिश की थी, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर। ओके? मैं नहीं चाहता कि शिवी की लाइफ में कोई नया ड्रामा हो यार। आई नीड योर हेल्प। नहीं, मैं देखता हूँ। कुणाल को बोला था, रुक मैं बात करके आता हूँ। आदि गलत थोड़ी बोल रहा है। कल तक मैं खुद प्रिया को सब बता देना चाहता था, वेदिका और मेरे पास्ट के बारे में, और आज मैं खुद ही बात को टाल रहा हूं। What is wrong with you, राम? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये चोट गिर के तो नहीं लग सकती है। इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के इन्हें फोर्सफुली मारा है। देखिए, इनके यहाँ टांग के पीछे वाले एरिया में लगी है, लेकिन वहां कैसे लग सकती है? गिरते तो हम घुटने के बल हैं, तो वहां लगनी चाहिए। प्रिया कॉलेज के दिनों से ही शशि मुझे लेकर बहुत पजेसिव है। एक्चुअली मैं किसी से बात भी कर लूँ तो वो जलने लग जाता है। वो शशि ना हमेशा से हाइपर रहा है, गुस्सा जैसे हमेशा उसके नाक पे रहता है। तुम गिर कैसे गए? कुछ नहीं, मैं वॉशरूम यूज करने गई थी तो यहाँ साड़ी में उलझ के गिर गई। शशि चला यहाँ से। वेदिका, सच सच बताओ, ये चोट तुम्हें कैसे लगी है? कहीं शशि की वजह से तो नहीं? बस अब तुम उस घर में नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। ओके? डॉक्टर आप दवाइयां लिख कर दे दीजिए, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब उस घर में प्रिया मुझे खुद लेकर जाएगी। वेदिका, सीढ़ियों से गिरने से ऐसे चोट नहीं लगती है। सच सच बताओ क्या हुआ है? तुमने कहा था ना कि शशि तुम्हें लेकर पॉजेसिव है, तो कहीं उसने तुम पर हाथ उठाया है क्या? बताओ मुझे। प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर ने दवा दे दी है ना, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। मैंने तुमसे नहीं पूछा है कि तुम ठीक हो या नहीं, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि ये कैसे हुआ है। क्या शशि ने तुम्हें मारा है? देखो, जो कुछ भी है तुम मुझे बता सकती हो, प्लीज बताओ क्या हुआ है। प्रिया, मैंने कहा ना मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। कैसे मान लूं मैं? डॉक्टर ने अभी खुद कहा है कि सीढ़ियों से गिरने से ऐसे चोट नहीं लगती है। देखो,
मैं जानती हूँ मैं मिस्टर कपूर की तरह तुम्हारी पुरानी दोस्त नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझे बता सकती हो। और अगर शशि ने तुम पर हाथ उठाया ना, तो सच में मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। अपनी बीवी पर हाथ उठाना एक जुर्म होता है। कितनी बिगड़ी हुई हो तुम वेदिका, यहाँ भी तमाशा करना चाहती हो। अकेले में क्यों कर रही हो? एक काम करता हूँ, पूरे स्टाफ को यहाँ बुला लेता हूँ, सबके सामने मुझे जलील करो। चलो यहाँ से। और मैंने पहले भी देखा है, वो दिवाली एग्जीबिशन वाले दिन वो तुमसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहा था। और करवा चौथ पर भी तुम गिरी थी या फिर उसने? प्रिया प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। वो एक्चुअली बस मैंने एक महंगी साड़ी खरीद ली थी जिसके पैसे नहीं थे शशि के पास, और उसे मुझ पर गुस्सा आ गया। और उस दिन करवा चौथ वाले दिन भी कुछ नहीं हुआ था, हमारी एक छोटी सी बहस थी और कमरे से बाहर आते वक्त मैं टेबल से टकराकर गिर गई थी। दैट्स इट। वेदिका, तुम इतनी हाई हील्स पहनकर इतना कंफर्टेबली चलती हो, लेकिन जब शशि आसपास होता है तुम गिर कैसे जाती हो? और माना मैंने उसने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन उसने तुम्हारी मदद भी तो नहीं की ना। तुम उसे बुला सकती थी, लेकिन वो नहीं आया तुम्हारी हेल्प करने। प्रिया प्लीज छोड़ दो इन सब बातों को, और प्लीज तुम पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व मत करना। अगर पुलिस शशि को उठाकर ले गई तो राम को पता चल जाएगा, और अगर राम को पता चल गया तो मिस्टर कपूर को पता चल गया तो क्या? वो समझेंगे मैंने ये जो किया है क्यों किया है, और वो मेरा साथ देंगे, क्योंकि वो जानते हैं मैं कभी गलत का साथ नहीं देती हूँ। इनफैक्ट मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ। नहीं प्रिया प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा। राम शशि को कभी माफ नहीं करेगा, और इस बात का सीधा असर सिड की लाइफ पर पड़ेगा। राम हमारी कंपनी से अपने सारे बिजनेस डील्स खत्म कर देगा, सिड की कंपनी बंद कर देगा। और प्लीज ऐसा मत करो। सिड भले ही मेरा देवर है, लेकिन है तो मेरा छोटा भाई ना, और मैं अपनी एक छोटी सी बात को लेकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। प्रिया, तुमने मुझसे कहा था ना, एक औरत होने के नाते मैं अपने दिल की बात तुमसे शेयर कर सकती हूँ। यही है मेरे दिल की बात। यार आज तक कभी ये फीलिंग नहीं आई कि मैं और मेरी वाइफ अब से ऑफिस के बाद एक साथ घर जाएंगे। वो राम तो थोड़ा सेंटी हो रहा है, थोड़ा चिल कर। प्रिया कहाँ गई? बोला था यहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी प्रिया। सॉरी सर। प्रिया मैडम को देखा? नहीं सर, सॉरी, आई गेस वो चली गई। चली गई? मैंने तो उसे कहा था कि मेरे कैबिन में मिलना है, यहाँ पर मेरा वेट कर लेना, मैं आ जाऊँ। चली गई? ऐसे कैसे? इस सेकंड फोन लगाता हूँ मैं। फोन भी नहीं लग रहा है प्रिया का। क्या हो गया यार? अब किस बात पे नाराज होकर चली गई? कहीं लोन वाली बात पे तो नाराज होकर नहीं चली गई? शशि जो वेदिका के साथ कर रहा है वो जानकर भी मैं अनजान कैसे बन सकती हूँ? प्रिया, तुम बस ये समझ लो कि तुमने ये सब नहीं देखा, तुम इस बात से अनजान हो। प्रिया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन इस तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाया तो नहीं जाता ना। और तुम तो शादीशुदा हो, तुम समझ सकती हो ना कि जिंदगी के कुछ फैसले हमारे अकेले के नहीं होते। वेदिका, मैं सब समझती हूँ, लेकिन वो तुम पर हाथ उठाता है, ये देखकर हम चुप कैसे रह सकते? तुम कैसे चुप रह सकती हो? मैं चुप नहीं हूँ प्रिया, मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए चुप हूँ, सिर्फ के लिए चुप हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार की बदनामी हो। मैं रुकी और तुम्हें पता चल गया, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। प्रिया, मैं तो सिर्फ शशि के जाने का वेट कर रही थी, और शशि को अगर ये बात पता चली कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इन बातों की भनक है, वो मुझे मार डालेगा। और तुम्हें पता है ना, जिन जिन कर्जों के नीचे वो दबा हुआ है, उसे सिर्फ राम का सपोर्ट चाहिए। फाइनेंशियली? प्रिया, वो उस दिन जब राम बीमार हुआ था, तब भी मैं नंदिनी आंटी से यही बात कर रही थी कि राम अगर अपना थोड़ा वर्कलोड शशि के साथ बांट ले तो मुझे ये करना पड़ा। प्रिया, शशि ने कहा तुम्हें ये सब करने को? प्रिया, वो तो हमेशा मुझे इस्तेमाल करता है, हमेशा करता है वो मेरे साथ ऐसा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा और राम का रिश्ता कितना खास है, और इसी बात का फायदा उठाकर वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा है। लेकिन प्रिया, मुझे पसंद नहीं है इस तरह से अपनी दोस्ती को इस्तेमाल करना। ये सब करना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं करती तो शशि ये करता है मेरे साथ। पर मिस्टर कपूर और शशि तो दोस्त है ना, और वो भी पुराने दोस्त हैं।
और मिस्टर कपूर अपने सारे दोस्तों की हमेशा हेल्प करते हैं, तो फिर शशि को ये सब अजीब तरीके इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? ये प्रिया तो बहुत स्मार्ट है। मैं जो भी बात बोल रही हूँ उसका लॉजिकल आंसर दे रही है, हर चीज का मतलब निकाल रही है। प्रिया क्योंकि शशि के मन में सिर्फ लालच भरा हुआ है। मैंने तो हमेशा परवाह की है लोगों की और रिश्तों की। तुम चाहे तो राम से पूछ सकती हो, उस रात जब संगीत वाली रात शिवीना भागकर जब तुम्हारे घर चली गई थी, तब वो आया था मुझसे बात करने, और तुम उससे पूछना कि मैंने उसे क्या कहा था। लेकिन शशि ऐसा नहीं है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। प्रिया लेकिन प्लीज तुम ये बात किसी से मत कहना, प्रॉमिस मी, प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, पर तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम अपने घर नहीं जाओगी। नहीं प्रिया, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम हमारे नहीं प्रिया नहीं, मैं दोबारा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आकर तुम पर बोझ बन के नहीं रहना चाहती। और अगले महीने राम का बर्थडे भी आ रहा है, तो नंदिनी आंटी को उससे रिलेटेड भी बहुत सारे काम होंगे। अगले महीने मतलब जैन में? पर मॉम ने तो कहा था कि मिस्टर कपूर का बर्थडे अप्रैल में आता है। नहीं प्रिया, नंदिनी आंटी ने तुमसे सही कहा होगा, लेकिन शायद तुम कंफ्यूज हो गई होगी। राम का बर्थडे तो नए साल के साथ साथ आता है, और हर साल वो अपने बर्थडे पर दूसरों के लिए खुशियां और गिफ्ट्स लेकर आता है। मॉम को मिस्टर कपूर का बर्थडे नहीं पता? एक माँ को अपने बेटे का बर्थडे ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो प्रिया, मुझे घर जाना है और मैं तुम्हारी और राम की घर गृहस्थी के बीच में नहीं पड़ना चाहती। देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम जाओगी तो मैं मिस्टर कपूर को बता दूंगी। अच्छा सुनो, आज रात रुक जाओ, कल देखते हैं। ओके ओके चलो। ये क्या कर दिया प्रिया, तुमने तो खुद मुझे अपने पल्लू से बांध दिया। एक बार मैं तुम्हारे घर में घुस गई तो मुझे निकालना तो मुश्किल है। हाँ, तुम खुद जरूर कुछ ही दिनों की मेहमान होगी। पता लगा है? हाँ, वो 4th फ्लोर पे गार्ड ने कहा कि प्रिया मैम डॉक्टर के पास गई हैं। डॉक्टर के पास क्यों गई? मतलब कुछ कहा उसने? और नहीं, और तो कुछ नहीं कहा। मुझे जाना चाहिए। अब मैं मिस्टर कपूर से क्या कहूंगी? मैं उनसे झूठ नहीं बोलना चाहती। क्या हुआ? अरे बताओ ना, डॉक्टर के पास क्यों गए थे? आज भी कितनी फिक्र है राम को मेरी, मेरा थोड़ा सा भी दर्द ये देख नहीं पाता। चलो, मेरी ये एक्टिंग काम आई। राम कुछ नहीं, मुझे लगा तुम बिजी हो गए तो आई जस्ट। एक सेकंड, तुम्हें फीवर तो नहीं है ना? हेडेक है क्या? कहीं चोट लगी है? डॉक्टर ने कुछ कहा है? प्रिस्क्रिप्शन दी है? कोई दवाइयां दी है? एक सेकंड तरुण, मेरी दवाइयों की ट्रे ला, फटाफट जा। कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट। नहीं क्या है तुम्हें? बीपी है, हेडेक है, फीवर है, सारी दवाइयां मेरे पास। अरे नहीं, अगर कुछ और भी चाहिए ना तो मुझे बताओ, सब कुछ है हमारे पास। बताओ। मिस्टर कपूर, नहीं क्या? एक सेकंड, नहीं अगर अच्छा तुम पेट खराब तो नहीं हो गया? क्या? नहीं अच्छा, टमी अपसेट होगा तुम्हारा। अरे टमी भी गुस्सा हो सकता है ना कि तुम इतना घास फूस डालती हो अंदर की, मतलब तुम मुझसे भी गुस्सा होती हो ना, तो ऐसी टमी तुमसे कब गुस्सा है? बस कीजिए, आप ऐसे गंदे जोक्स मारेंगे तो मैं पक्का बीमार हो जाऊंगी। आई एम रियली कंसर्न, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं तुमसे। मजाक लग रहा है तुम्हें? मजाक नहीं है ये। मिस्टर कपूर, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। या फिर डॉक्टर के पास क्यों गए? बोलो। नहीं, अगर तुम छुपा रही हो मुझसे कुछ, सस्पेंस मत रखो प्लीज, कह दो ना यार, बोल दो मुझे, क्या बात है? पक्का कुछ नहीं हुआ? तो फिर गार्ड ने तरुण को क्यों बोला कि तुम डॉक्टर के पास गई हो? कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ सस्पेंस रख रही हो तुम मुझसे, मुझे बताओ ना प्लीज, मुझे रहा नहीं जा रहा, जस्ट टेल मी, जस्ट से इट। वेदिका ठीक कहती है, अगर मिस्टर कपूर को पता चल गया कि शशि ने वेदिका पर हाथ उठाया है तो वो बहुत पैनिक करेंगे। एक डॉक्टर की बात पे इतना घबरा गए हैं, जब पता चलेगा शशि ने हाथ उठाया है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे आज इनसे झूठ बोलना ही पड़ेगा। सॉरी मिस्टर कपूर। प्लीज चुप मत रहो ऐसे यार। मिस्टर कपूर, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी, वो क्लिनिक के बगल में जो ऑफिस है ना, वहाँ गई थी मैं कॉलेज के काम के लिए, बस। पक्का? हाँ। ओह माय गॉड यार, डरा दिया तुमने यार। अच्छे से पता करना चाहिए ना यार तरुण। फंस गई तुम प्रिया, मेरे जाल में फंस गई तुम। वैसे मैं सोच रही थी कि
आज हम लोग घर पे डिनर कर सकते हैं क्या? वेदिका भी यहाँ हमारे साथ ही रह लेगी। अरे हाँ एक्चुअली वो कल आई और हमने कुछ किया भी नहीं, नहीं, of तो course। मैं कुछ बना लूंगी। हाँ नहीं, शशि को बुलाते, तू जाना, रखे आई ये सब। हाँ शशि को कॉल किया था, वो बिजी है, नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो मेन्यू तुम डिसाइड कर लेना और मैं हेल्दी नहीं खाऊंगा आज प्लीज। मतलब खाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ, खाऊंगा हेल्दी। काढ़ा चलेगा? हाँ हाँ हाँ। ये खुशी बहुत लंबी नहीं चलने वाली प्रिया, बस एक रात जिसमें मुझे राम को ये रियलाइज कराना है कि वो किससे प्यार करता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.